दोस्तों वक्त है पोको F3 GT के फुल ऑन रिव्यू का। एंड मैं आज आपको इस वीडियो में इस फोन के बारे में जो प्रोस हैं और जो कॉन्स हैं वो बताऊंगा कि भाई इस फोन को अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो कहां कहां पे आपको इसमें बढ़िया चीजें मिल रही हैं एंड कहां कहां पे आपको थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं मैं आपका और शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। अब यहां पे दोस्तों इस वीडियो को हम ट्रेडिशनल रिव्यू की तरह नहीं लेके जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तो जो प्रोज हैं इस फोन के वो बताऊंगा और उसके बाद में कहां कहां पे कमियां रह गई हैं उसके बारे में बताता हूं। एंड सबसे पहले जो दोस्तों प्रो मुझे लगता है वो है इस फोन की डिजाइन। अब डिजाइन में क्या है कि एक मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों का एंड किसी को पसंद आई है, किसी को नहीं आई है। एंड इसको अगर आप नॉर्ड वगैरह के फोन से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स दोस्तों थोड़ा फंकी है एंड दिस फोन इज डिजाइंड फॉर द यंगर जनरेशन। एंड क्या ना, मेरे अंदर का अभी भी बच्चा है, 32 साल का हो गया हूं लेकिन अभी भी वो 16 साल का जो बच्चा है ना वो है। एंड इसीलिए शायद मुझे ये फोन बढ़िया लगा है। इसमें सबसे बढ़िया बात तो मुझे इसकी जो फ्लैश की डिजाइन है वो लगी थोड़ी हटके है। एंड जो दूसरी बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो ट्रिगर्स हैं वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो ट्रिगर्स हैं वो हमेशा फोन के बाहर रहते हैं एंड दिखेंगे, नहीं। आप ट्रिगर्स जब आप गेम खेल रहे हो तभी आप एक्टिवेट करो एंड उसके बाद उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो इजी स्विच से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फंकी डिजाइन है, जो RGB लाइट है, ऑफ कोर्स ये RGB लाइट आपको सिर्फ कैमरे के आउटलाइन पे मिलती है बट इट इज अ गुड स्टार्ट कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है एंड जो नॉर्मल गेमिंग फोन्स होते हैं उस तरीके का यहाँ पे फोन नहीं बनाया है। इसी के साथ साथ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस फोन का काफी सही है एंड ओवरऑल अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हैं बिना कवर के, अगर आप इसको एज अ गेमर यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब इसके बाद आपको दोस्तों इस फोन में IP53 की जो वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगी जो कि एक अलग से अच्छी बात है। अब देखो डिजाइन में ये हो गए प्रोस। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं डिजाइन में कॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन मुझे लगता है कि जो एक्सपैंडेबल स्टोरेज है वो नहीं दिया। अब मैं मानता हूं कि चूंकि UFS 3.1 की मेमोरी है जो कि बहुत फास्ट होती है एंड जो मोस्ट ऑफ द हमारे फोटोज एंड वीडियोस होंगे या गेम्स होंगे उनको UFS मेमोरी में रहना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप 128 या 256 जो भी आपको जैसा चाहिए आप वो खरीदे, बिकॉज यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं होगा जिसमें आप एटलीस्ट अपने फोटोज एंड वीडियो स्टोर कर पाते। गेम्स चलो नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है। दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ पे 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है वो मिसिंग है बिकॉज इट्स ए गेमिंग फोन, तो यहाँ पे वो होना चाहिए था। जो ठीक है आप अडेप्टर लगा सकते हो, आपको बॉक्स के साथ अडेप्टर मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसमें क्या ना चार्जिंग वगैरह का थोड़ा सा पंगा हो जाता है कि आपको कभी चार्ज करना है कभी अडेप्टर लगाना है। तो फॉर अ गेमिंग फोन हमेशा 3.5 mm का ऑडियो जैक होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ऐसी कोई बात लगी नहीं मुझे क्योंकि और ज्यादा कौन है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड डिजाइन फोन एंड ये सबके लिए नहीं है। ऑफ कोर्स आप अगर एक एस्थेटिकली प्लीजिंग फोन चाहिए जिसमें थोड़े से इन हैंड फीलिंग अर्गोनॉमिक्स थोड़े बढ़िया हो तो वो आपके लिए नहीं बना है। दिस इज प्योरली फॉर द यूथ, द जनरेशन आउट देयर जिनको फंकी फोन चाहिए और जो गेमर्स जो एकदम जो होते हैं ना डोप फोन वो चाहिए, तो आपको दोस्तों ये डिजाइन पसंद आएगी। नेक्स्ट दोस्तों जो सबसे बड़ा प्रो मुझे इस फोन का लगा है वो है इसका डिस्प्ले। सच में डिस्प्ले अमेजिंग है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले विद 480 हर्ट्ज तक की जो टच सैम्पलिंग रेट है वो आपको मिल जाएगी एंड ये मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ साथ वाइडवेल N1 के साथ साथ आपको HDR का जो फुल HD का ऑप्शन है नेटफ्लिक्स में देता है, तो यहाँ पे कंपनी ने इसका भी ख्याल रखा है। दूसरी दोस्तों मुझे बात जो अच्छी लगी कि आप जो कलर ट्यूनिंग है वो बढ़िया से कर सकते हो, चाहे आप वीडियोस देख रहे हो, HDR काफी बढ़िया है एंड सच में फोन का डिस्प्ले अगेन आई एम सेइंग इट इज अमेजिंग। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है यहाँ पे, आप चाहे गेम खेल रहे हो, चाहे वो हाई रिफ्रेश रेट वाले गेम हो या फिर अगर आप वीडियोस देख रहे हो, इट इज एन अमेजिंग डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में दोस्तों एक और बहुत बड़ा प्रो है यहाँ पे इनकी जो पीक ब्राइटनेस है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। काफी सही पीक ब्राइटनेस है, आप इसको धूप में ले जाइए कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में एंड दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो हमने गेमिंग फोन्स में और पहले के जो फोन्स में दूसरे कंपनीज में क्या देखते थे कि भाई डिस्प्ले में वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे, बट यहाँ पे पोको ने एटलीस्ट डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करी है। इट इज अ गेमिंग फोन एज वेल एज इट इज अ मीडिया फोन, ये मुझे लगा। तीसरा जो एक बढ़िया बात है इस पर्टिकुलर फोन की वो है इसका
ऑडियो, जो स्टीरियो ऑडियो आपको मिलता है। अब यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, लोअर लेवल से भी बेस काफ़ी ठीक है, एंड जो साउंड है ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होती है। तो अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं ऑन द स्पीकर तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं प्रोज की बात करूं तो परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर फोन का एक प्रो है। मीडियाटेक डिमेंसिटी 5G जो प्रोसेसर है वो आपको मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों 5G के जो बैंड्स हैं वो कम है, एंड ऑफ कोर्स जब आगे 5G आएगा तब पता चलेगा कि कैसे क्या होने वाला है, बट आई एम नॉट श्योर कि आगे जाके एक्टिवेट हो पाएगा या नहीं। बट हाँ, 5G के बैंड्स यहाँ पे सिर्फ 2 दिए गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो अमेजिंग है। UFS 3.1 की जो मेमोरी है वो आपको मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड दूसरी बात यहाँ पे है कि ऐप लॉन्च स्पीड वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ सुपर फास्ट। आप बेंचमार्क स्कोर्स देख लो, आप चाहे PUBG वगैरह चला लो, यू आर गोना लव दिस। एंड इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है फ़ोन, लिटरली हमारे बेंचमार्क्स रन करने के बाद भी, गेम खेलने के बाद भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, एंड इट वॉज वेरी कूल। आप चाहे ट्रिगर से खेल रहे हो, तो परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट अबाउट इट, ये फ़ोन लंबा चलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं प्रो बताऊं तो वो होगी इसकी बैटरी चार्जिंग स्पीड, नॉट द बैटरी बट द बैटरी चार्जिंग स्पीड, बिकॉज 67 वॉट का चार्जर है, एंड यहाँ पे 67 वॉट की जो चार्जिंग है उसको ऑप्टिमाइज करके दिया गया है। तो फर्स्ट 50% बहुत जल्दी होता है, बट जो लास्ट के 30% है उसमें फोन टाइम लगाता है। तो 50 मिनट ऑफकोर्स पूरे चार्ज में लगता है, लेकिन फर्स्ट जो 50% है वो बहुत जल्दी, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अब अगर दोस्तों इस पर्टिकुलर फोन के जो प्रोज है मैं समराइज करूं तो वो होगा इसका डिजाइन जो मुझे पसंद आया, शायद सबको ना आए। सेकंड है इसका डिस्प्ले जो कि सबसे बढ़िया प्रो है। थर्ड है इसका मैकेनिकल ट्रिगर्स, जो आपको वो जो मैकेनिकल ट्रिगर्स मिलते हैं ना गेमिंग के लिए, अमेजिंग। ऑफ कोर्स डिजाइन का पार्ट है बट इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है। चौथा है दोस्तों इसका ऑडियो। इसके बाद अगर मैं प्रोज में जाऊं तो यहाँ पे इसका जो बैटरी का जो चार्जिंग स्पीड है वो है, एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस वाइज। तो ये तो हो गए दोस्तों सारी के सारे प्रोज। कॉन्स के तो हमने जो डिजाइन के कॉन्स है वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन उसके अलावा अगर मैं दूसरी वाला तो कैमरा दोस्तों मुझे इस फोन का इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा मिलता है, सबसे पहले तो उसकी बात करता हूँ। तो HDRs एकदम बढ़िया नहीं लगे मुझे, अपनी खुद की सेल्फीज एकदम पसंद नहीं आई। यहाँ पे बैकग्राउंड जब HDR करता है तो कुछ हेलो क्रिएट कर देता है, स्किन टोन्स बढ़िया नहीं है, जो शाइनिंग फेस है, तो आई एम रियली नॉट इम्प्रेस्ड बाय दी सेल्फीज इट टेक्स। रियल फोटोज में ऑफकोर्स यहाँ पे बढ़िया काम किया है। द HDR शॉट्स आर गुड बट नॉट गुड इनफ, आई वुड से कि जो कलर टोन्स हैं वो थोड़े और बैलेंस हो सकते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ओवर प्रोसेसिंग थोड़ी सी देखी गई है। ओवर प्रोसेसिंग ठीक है, थोड़ी शार्पनेस बढ़ाती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, एंड जो कलर्स हैं वो भी थोड़े से बूस्टेड है। सो ओवरऑल आई वुड से कि कैमरा डिपार्टमेंट में पोको रियली हैज टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट दोस्तों जो मुझे चीज इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लगी वो है इस पर्टिकुलर फोन का बैटरी बैकअप। सो बैटरी क्या है कि ऑफकोर्स अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हो तो ज़्यादा ड्रेन होगी, बट आई हैव सीन फोन्स जिसमें 5000 mAh की बैटरी है तो ज़्यादा लास्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है ना, यहाँ पे स्मार्ट स्विच की फंक्शनैलिटी नहीं दी गई है कि भाई जब 120 हर्ट्ज चाहिए तब यूज़ होगा, नहीं तो फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो अगर स्मार्ट स्विच की फंक्शनैलिटी दी होती तो काफ़ी बढ़िया बात होती, जिससे अगर आप 7.5 8 या फिर 8.5 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाता। बट यहाँ पे दोस्तों इतना ज़्यादा, मतलब 6.5 मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो हमें मिला है। सो बैटरी चार्जिंग स्पीड ऑफकोर्स बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे उसमें जो डिस्चार्जिंग है वो इतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना भूल गया, इस फोन का जो चार्जिंग केबल है उसका डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा। येलो कलर का है, पोको के कलर में है, एंड इट इज समवॉट लाइक अ गेमिंग डिजाइन फोन जो आप लगा करके भी गेम खेल सकते हैं। अब ये हो गए दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स। अब थोड़े से जो न्यूट्रल है, मतलब ना ही प्रो है ना ही कॉन है, वो है इस पर्टिकुलर फोन का OS। तो Android 11 विद MIUI 12.5 पॉइंट समथिंग है, जो आपको अपडेट के बाद चेंज होता रहता है। तो समझ लो आप MIUI 12.5 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा ब्लोटवेयर्स नहीं देखने को मिले जितने कि आपको Xiaomi के फोन्स में देखने को मिलते हैं। वो जो ZILI ज़ीली बोलकर क्या ऐप है वो नहीं है, बहुत बढ़िया बात है भाई, तालियां उसके लिए। फालतू के नोटिफिकेशंस नहीं है। एंड एक और बात है कि आपको जो स्मूथनेस है, जो 120 हर्ट्ज का जो स्मूथनेस है यहाँ पे आराम से मिल रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आप इस फोन में ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट अभी भी जो सिक्योरिटी वाला ऐप है उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। बहुत सारे जो सिस्टम ऐप आप नहीं अनइंस्टॉल कर सकते हो, वे भी सिवाय वो नोट्स वगैरह के, जिसकी ठीक है तो है, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो OS पार्ट है, आई वुड स्टिल सजेस्ट Xiaomi और पोको टू वर्क ऑन इट। अब मैं क्या चाहता हूँ पोको से कि भाई
फोन आपने बहुत प्यारा सा बना दिया है। अब इस पर्टिकुलर फोन को और आगे आने वाले फोन के लिए ना एक कस्टम ओएस बनाओ जो कि गेमर्स के लिए बनाओ, जिसमें कि जो गेमिंग मोड हो उसको एक्टिवेट करने के लिए ऑफ कोर्स देयर इज राइट स्वाइप एंड लेफ्ट स्वाइप, बट there can be a lot more that can be done and I'm just a reviewer, you guys are the designer and I'm sure बहुत सारे ideas होंगे आपके पास, so please implement it। पोको community इतनी strong है जहाँ पे इतने सारे custom ROMs available है, kernel sources आ जाते हैं, so ये सारी चीज़ें पोको के बारे में बढ़िया है। लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है कि भाई पोको के लिए एक अलग से कैमरा डिज़ाइन करे, वो होना चाहिए। पोको के लिए एक अलग से गेमिंग मोड डिजाइन करे जो पोको एक्सक्लूसिव हो, बिकॉज वो गेमिंग मोड आपको Xiaomi के फोन में भी मिलता है। तो देयर इज नथिंग एक्सक्लूसिव अबाउट बाइंग अ पोको फोन व्हेन इट कम्स टू द ओएस पार्ट। सो हार्डवेयर इज एक्सक्लूसिव, आई वांट द सॉफ्टवेयर टू बी एक्सक्लूसिव एज वेल। तो ये था दोस्तों मेरा फुल ऑन रिव्यू। अब इस फोन को मैं कंपेयर करने वाला हूं iQOO के फोन के साथ, आई एम ऑफ कोर्स नॉर्ड के फोन के साथ। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।